किशन एक अच्छा लड़का था, सीधा साधा लड़का, कुछ लोग कह सकते हैं। वो एक छोटे से गांव से आया था, ऐसा गांव जिसके बारे में शायद तुमने सुना भी नहीं होगा। दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले थे, जहां तक नजर जाए। गेहूं हवा में लहराते थे। उसके पिता राम सिंह एक किसान थे। वो अपने हाथों से जमीन पर काम करते थे, ईमानदार हाथ, मजबूत हाथ। किशन अपने पिता की मदद करता था। वो सूरज निकलने से पहले उठता था। उसे गीली मिट्टी की महक पता थी। उसे सुबह सुबह की आवाजें पता थीं। गांव में लाइफ आसान नहीं थी। पैसे की अक्सर तंगी रहती थी। कभी कभी बारिश नहीं होती थी, कभी कभी फसलें खराब हो जाती थीं। लेकिन वहां एक कम्युनिटी वाली फीलिंग थी। लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। किशन ने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा। उसने हार्ड वर्क के बारे में सीखा। उसने कभी हार न मानने के बारे में सीखा। उसकी मां सीता एक दयालु औरत थी। उसके चेहरे पर किशन के लिए हमेशा एक स्माइल रहती थी। वो चाहती थी कि किशन पढ़ाई करे। वो चाहती थी कि उसकी लाइफ बेहतर हो, खेतों से परे एक लाइफ। किशन क्लेवर था। वो गांव के स्कूल में अच्छा करता था। उसके टीचर्स ने उसका पोटेंशियल देखा। उन्होंने उसे बड़े सपने देखने के लिए इनकरेज किया। शहर जाओ किशन, एक टीचर ने कहा। कॉलेज जाओ, कुछ बनो। यह आइडिया किशन को थोड़ा डराता था। शहर बहुत बड़ा था, उसके गांव से बहुत डिफरेंट। लेकिन इस आइडिया ने उसे एक्साइट भी किया। नई चीजें सीखने का चांस, शायद फार्मिंग के साइकिल से निकलने का चांस। उसने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत हार्ड स्टडी की। फाइनली वो दिन आ गया। किशन को शहर के एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एक अच्छा कॉलेज। उसके पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील हुआ। उसके पिता ने जमीन का एक छोटा टुकड़ा बेच दिया, सिर्फ किशन की फीस और रहने का खर्चा उठाने के लिए। यह एक बड़ा सैक्रिफाइस था। किशन को उनके उम्मीदों का बोझ महसूस हुआ। उसने अपना पुराना बैग पैक किया। उसने अपने पेरेंट्स के पैर छुए। उसने हार्ड वर्क करने का प्रॉमिस किया। उसने प्रॉमिस किया कि वो ये नहीं भूलेगा कि वो कहां से आया है। सपनों से भरे दिल और थोड़े से डर के साथ वो शहर की बस में चढ़ गया। एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। आयशा एक अलग ही दुनिया में रहती थी। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में किशन इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके पिता मिस्टर मेहरा बहुत रिच आदमी थे, एक बिजनेसमैन। उनकी बहुत सारी कंपनीज थीं। वो एक बहुत बड़े घर में रहते थे, सच में एक मैंशन। उसमें बड़े गेट्स और गार्ड्स थे। अंदर बहुत सारे रूम्स थे, रूम्स जो एक्सपेंसिव चीजों से भरे थे। दीवारों पर पेंटिंग्स, जमीन पर सॉफ्ट कारपेट्स। आयशा के पास वो सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था। कपड़े, कार्स, विदेश में हॉलिडेज। पर क्या वो हैप्पी थी? कभी कभी आयशा को ट्रैप महसूस होता था, जैसे सोने के पिंजरे में एक पंछी। उसकी लाइफ उसके लिए प्लान की हुई थी। कौन सी पार्टीज में अटेंड करना है, कौन से फ्रेंड्स बनाने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके पिता के उसके लिए बड़े प्लान्स थे। वो चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे। वो चाहते थे कि वो किसी वैसे ही वेल्थी फैमिली में शादी करे जिसे वो अप्रूव करे। लव उनके प्लान्स में कोई फैक्टर नहीं था। ड्यूटी और स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आयशा किशन के ही कॉलेज में जाती थी। वो शहर के बेस्ट कॉलेजेस में से एक था। उसके पिता को लगता था कि ये प्रेस्टिजियस है। आयशा अपनी कार में कॉलेज जाती थी, एक स्लीक, एक्सपेंसिव कार। वो डिजाइनर कपड़े पहनती थी। उसका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था। वो सब रिच फैमिली से थे। वो शॉपिंग और पार्टीज के बारे में बात करते थे। आयशा को कभी कभी ये बोरिंग लगता था। वो कुछ और चाहती थी, कुछ रियल, कुछ सच्चा। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। उसे अपनी स्टडीज अच्छी लगती थी, लेकिन उसे अक्सर एक खालीपन महसूस होता था। उसके पेरेंट्स उसे प्यार करते थे अपने तरीके से, लेकिन वो उसे सच में समझते नहीं थे। वो उसकी सिंपल लाइफ की डिजायर को नहीं समझते थे, एक ऐसी लाइफ जहां वो अपने चॉइसेस खुद कर सके। वो अक्सर अपनी क्लासरूम की विंडो से बाहर देखती थी। वो सोचती थी कि क्या लाइफ में मनी और स्टेटस से बढ़कर भी कुछ है। वो उम्मीद करती थी कि कॉलेज कुछ नया लाएगा, कुछ डिफरेंट। बस उसे पता नहीं था कि वो क्या होगा। कॉलेज कैंपस अपने आप में एक दुनिया थी। बड़ी बिल्डिंग्स, हरे भरे लॉन्स, स्टूडेंट्स की भीड़, हर तरह के स्टूडेंट्स, रिच स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स, शहरों से आए स्टूडेंट्स, गांवों से आए स्टूडेंट्स। किशन को स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस्ट फील हुआ। सब कुछ इतना नया था, इतना फास्ट। उसे अपने गांव की याद आती थी, उसे अपने पेरेंट्स की याद आती थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कर दिखाएगा, उनके लिए, अपने लिए। उसने अपनी स्टडीज पर फोकस किया। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताता था। आयशा ज्यादातर अपने ग्रुप के साथ ही रहती थी। वो एक्सपेंसिव कैंटीन में बैठते थे या कार पार्क के पास हैंग आउट करते थे।
वो कभी कभी किशन को नोटिस करती थी। वो अक्सर अकेला होता था, किसी पेड़ के नीचे बुक पढ़ रहा होता था या तेजी से अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ जा रहा होता था। वो सीरियस दिखता था, उन लड़कों से डिफरेंट जिन्हें वो जानती थी। वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, वो बस फोकस्ड लगता था। उसमें एक इंटेंसिटी थी, एक सच्चाई जो उसे इंट्रीग करती थी, हालांकि वो ये एडमिट नहीं करती। उनकी पहली प्रॉपर मीटिंग एक एक्सीडेंट थी, लिटरली। किशन एक लेक्चर के लिए भाग रहा था, वो लेट हो गया था। वो देख नहीं रहा था कि कहां जा रहा है। वो आयशा से टकरा गया, उसकी बुक्स हवा में उड़ गईं, उसका एक्सपेंसिव फोन जमीन पर गिर गया। ओह, आई एम सो सॉरी, किशन हकलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से उसकी चीजें उठाने के लिए नीचे झुका। आयशा थोड़ी अनॉयड थी, लेकिन फिर उसने उसका चेहरा देखा, उसका जेन्युइन रिग्रेट। इट्स ओके, आयशा ने कहा। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। किशन ने उसे बुक्स दी। वो बहुत फ्लस्टर्ड लग रहा था। मैं देख नहीं रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी, उसने फिर कहा। डोंट वरी अबाउट इट, आयशा ने जवाब दिया। इट हैपेंस। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली, बस एक पल के लिए। लेकिन उनके बीच कुछ हुआ, एक स्पार्क, एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग। किशन ने फिर से अपॉलॉजी मंबल की और जल्दी से चला गया। आयशा उसे जाते हुए देखती रही। उसने खुद को उस वरीड आंखों वाले लड़के के बारे में सोचते हुए पाया। उस पहले ऑकवर्ड एनकाउंटर के बाद वो एक दूसरे को और ज्यादा नोटिस करने लगे। किशन आयशा को लाइब्रेरी में देखता, आयशा किशन को पुराने बैनियन ट्री के पास देखती। वो अक्सर वहां स्टडी करने बैठता था या बस सोचने के लिए। गैप 2S बिजी कैंपस पर वो उसका क्वाइट स्पॉट था। एक दिन आयशा खुद एक क्वाइट प्लेस ढूंढ रही थी। कैंटीन बहुत नॉइजी थी, उसके फ्रेंड्स फालतू की बातें कर रहे थे। उसने किशन को बैनियन ट्री के नीचे देखा, वो पढ़ रहा था। वो एक पल के लिए हेजिटेट हुई। क्या उसे वहां जाना चाहिए? उसके फ्रेंड्स क्या कहेंगे? वो क्या सोचेगा? लेकिन किसी चीज ने उसे उसकी तरफ खींचा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ गई। हाय, उसने धीरे से कहा। किशन ने चौंक कर ऊपर देखा। ओह हाय, उसने जवाब दिया, थोड़ा शर्माते हुए। इज दिस सीट टेकन? आयशा ने पूछा, उसके बगल की जगह की तरफ इशारा करते हुए। किशन ने सिर हिलाया। नो प्लीज। वो बैठ गए। एक साइलेंस था, ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, बल्कि एक कंफर्टेबल वाला। उन्होंने बात करना शुरू किया। पहले स्मॉल टॉक, लेक्चर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में। फिर उन्होंने दूसरी चीजों के बारे में बात की। आयशा ने किशन से उसके गांव के बारे में पूछा। उसने उसे खेतों के बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में। जब वो घर के बारे में बात करता था तो उसकी आवाज में बहुत वार्मथ होती थी। आयशा फैसिनेटेड होकर सुनती रही। उसकी दुनिया आयशा की दुनिया से कितनी डिफरेंट थी, कितनी सिंपल, कितनी रियल। किशन सरप्राइज था कि वो इंटरेस्टेड थी। रिच लड़कियां आमतौर पर नहीं होती। किशन ने आयशा से उसकी लाइफ के बारे में पूछा। उसने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, उस प्रेशर के बारे में जो वो फील करती थी। उसने उसे सब कुछ नहीं बताया, अभी नहीं, लेकिन उसने उसके साथ अपने दूसरे फ्रेंड से ज्यादा शेयर किया। उसने पेशेंटली सुना, उसने जज नहीं किया। वो समझ गया। उन्हें लगा कि उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। वो फिर से बैनियन ट्री के नीचे मिले और फिर से वो उनकी स्पेशल प्लेस बन गई। एक ऐसी जगह जहां दो डिफरेंट दुनियाएं मिल सकती थी और कनेक्ट हो सकती थी। उनकी फ्रेंडशिप हर दिन और स्ट्रांग होती गई। उन्होंने साथ में स्टडी करना शुरू कर दिया, सिर्फ बैनियन ट्री के नीचे ही नहीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी वो छोटे वाले कैंटीन में जल्दी से सस्ता लंच कर लेते थे जिसे किशन अफोर्ड कर सकता था। आयशा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली उसे वही ज्यादा पसंद था। वो ज्यादा जेन्युइन लगता था। उसके दूसरे फ्रेंड्स नोटिस करने लगे। वो उसे किशन को लेकर टीज करते थे। वाई आर यू हैंगिंग आउट विथ हिम? एक ने पूछा। ही इज नॉट आवर टाइप। आयशा ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसे किशन पसंद था। किशन खुद को हर समय आयशा के बारे में सोचते हुए पाता था। उसकी स्माइल, उसकी हंसी, जिस तरह वो उसे सुनती थी, वो कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था। वो रिच थी, हाँ, लेकिन वो काइंड भी थी और इंटेलिजेंट भी। और ऐसा लगता था कि वो उसे समझती है। उसे फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा फील होने लगा, कुछ गहरा। ये बात उसे डराती थी। उसके जैसा लड़का आयशा जैसी किसी के बारे में सपने कैसे देख सकता था? ये इम्पॉसिबल था। उसने उन फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो और स्ट्रांग होती गई। आयशा भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। उसे किशन की कंपनी किसी और से ज्यादा अच्छी लगती थी। वो उसे हैप्पी फील कराता था, वो उसे अंडरस्टूड फील कराता था,
उसे आयशा के मनी की परवाह नहीं थी। वो उसे वैसी पसंद करता था जैसी वो थी। ये उसके लिए नया था। वो उनकी मीटिंग्स का इंतजार करने लगी थी। जब वो उसे देखती तो उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता था। क्या ये लव था? ऐसा ही लगता था। लेकिन वो भी डरी हुई थी। उसके पिता कभी अप्रूव नहीं करेंगे। नेवर। एक शाम वो लाइब्रेरी में देर तक स्टडी कर रहे थे। शांति थी, बस वो दोनों एक कोने में। किशन ने आयशा को देखा। वो अपनी बुक पर कंसंट्रेट कर रही थी। वो ब्यूटीफुल लग रही थी। वो और खुद को रोक नहीं सका। आयशा, उसने धीरे से कहा। उसने ऊपर देखा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मुझे लगता है आई एम इन लव विथ यू। शब्द हवा में तैर गए। आयशा की आंखें बड़ी हो गई। फिर एक धीमी सी स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई। किशन, वो फुसफुसाई, मुझे भी लगता है आई लव यू टू। उनकी हैप्पीनेस ज्यादा दिन नहीं चली, या यूं कहें उनकी सीक्रेट हैप्पीनेस। कॉलेज में ऐसी बातें छुपाना मुश्किल होता है। कानाफूसी शुरू हो गई। आयशा रिच लड़की, किशन किसान का बेटा। साथ में लोगों की त्योरियां चढ़ गईं, बातें बनने लगी। आयशा के फ्रेंड्स शॉक्ड थे, कुछ एनवियस थे, कुछ नफरत भरी निगाहों से देखते थे। आर यू सीरियस आयशा? उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने पूछा। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन आयशा सोचना नहीं चाहती थी। वो बस किशन के साथ रहना चाहती थी। न्यूज तेजी से फैलती है, स्पेशली बुरी न्यूज, या जिसे कुछ लोग बुरी न्यूज मानते हैं। किसी तरह आयशा के पिता को पता चल गया। मिस्टर मेहरा गुस्से से आग बबूला हो गए। एब्सोल्युटली लिविड। उनकी बेटी एक गांव के लड़के के साथ, एक नोबडी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने आयशा का सामना किया। बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, चीखना चिल्लाना, आंसू। यू विल स्टॉप सीइंग हिम इमीडिएटली। मिस्टर मेहरा गरजे, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। उन्होंने उसका कॉलेज छुड़वाने की धमकी दी। उन्होंने उसके सारे पैसे बंद करने की धमकी दी। किशन की फैमिली ने भी रूमर सुने। उसके पेरेंट्स वरीड थे। वो सीधे साधे लोग थे। उन्हें शहर के तौर तरीके समझ नहीं आते थे। बेटा, क्या ये सच है? उसके पिता ने फोन पर पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। वो बहुत बड़े खानदान से है। हम गरीब किसान हैं। इससे सिर्फ परेशानी होगी बेटा। किशन ने उन्हें रियश्योर करने की कोशिश की। उसने बताया कि आयशा डिफरेंट है। उसने बताया कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की आवाज में डर सुन सकता था। वो उसके लिए डरे हुए थे, पावरफुल महराज से डरे हुए थे। हर तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा। आयशा के पिता और स्ट्रिक्ट हो गए। उन्होंने उसका पीछा करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके फोन कॉल्स लिमिट कर दिए। किशन हेल्पलेस फील कर रहा था। उसने आयशा की आंखों में पेन देखा। उसने उसकी फैमिली का गुस्सा महसूस किया। उसने अपनी फैमिली की चिंता महसूस की। उनका प्यार, जो इतनी जॉय का सोर्स था, अब कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया था, पेन का सोर्स। दुनिया ऐसा लगता था कि उन्हें अलग करने पर तुली हुई है। क्या उनका प्यार इतना स्ट्रांग था कि इससे लड़ सके? वो यही होप करते थे। लेकिन हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। आगे के दिन बहुत मुश्किल थे। आयशा को अपने ही घर में एक प्रिजनर जैसा फील होता था। उसके पिता मानने को तैयार नहीं थे। वो उससे बार बार किशन को भूल जाने के लिए कहते रहे। उन्होंने सूटेबल लड़कों के साथ मीटिंग्स अरेंज करना शुरू कर दिया। रिच, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के लड़के। आयशा ने रिफ्यूज कर दिया। वो रोई। उसने मिनट इन की। लेकिन मिस्टर मेहरा टस से मस नहीं हुए। तुम एक मिस्टेक कर रही हो आयशा, वो कहते। एक ऐसी मिस्टेक जिसका तुम्हें जिंदगी भर रिग्रेट होगा। लेकिन आयशा जानती थी कि एकमात्र रिग्रेट किशन को खोना होगा। किशन भी बहुत मिसरेबल था। वो आयशा से मुश्किल से ही मिल पाता था। उनकी मीटिंग्स छोटी होती थी, चोरी छुपे वाले पल, डर और एंजाइटी से भरे हुए। उसने देखा कि इसका आयशा पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उसने उसकी आंखों में सैडनेस देखी। वो बहुत पावरलेस फील कर रहा था। वो क्या कर सकता था? वो तो बस एक किसान का बेटा था। उसके पास कोई मनी नहीं था, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। वो मिस्टर मेहरा जैसे आदमी से कैसे लड़ सकता था? वो निराश होने लगा। शायद सब सही कह रहे थे। शायद उनके प्यार का कोई फ्यूचर नहीं था। एक रात आयशा ने जैसे तैसे किशन को कॉल किया। उसकी आवाज डेस्परेट थी। किशन, मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो सिसकते हुए बोली। मेरे पिता, वो मेरी शादी किसी और से फोर्स करने वाले हैं, जल्दी। किशन का दिल बैठ गया। यही उसका सब्यू से बुरा डर था। हम क्या कर सकते हैं आयशा? हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी खुद की आवाज भर्रा रही थी। एक पॉज था। फिर आयशा ने कहा, हम भाग सकते हैं। किशन शॉक्ड रह गया।
भाग जाएं? कहां जाएंगे वो? कैसे रहेंगे? ये क्रेजी लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन जितनी ज्यादा उन्होंने बात की उतना ही ये आखिरी ऑप्शन लगने लगा, साथ रहने का एकमात्र तरीका। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए किशन, आयशा ने कहा। हमें बस एक दूसरे की जरूरत है। हम कोई छोटी सी जगह ढूंढ लेंगे, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मैं भी काम कर सकती हूँ, हम सब ठीक कर लेंगे। उसकी आवाज में एक डेस्परेट होप थी। किशन ने इसके बारे में सोचा, सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अपनी फैमिली, अपनी स्टडीज। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आयशा को खोना उससे भी बड़ा रिस्क था, एक ऐसा रिस्क जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओके, उसने कहा, उसकी आवाज फर्म थी। चलो करते हैं, चलो भाग चलते हैं। प्लान सेट हो गया था। ये रिस्की था, बहुत रिस्की। उन्हें केयरफुल रहना था। आयशा ने चुपके से एक छोटा बैग पैक करना शुरू कर दिया। कुछ कपड़े, कुछ कैश जो उसने सेव किया था, उसकी सबस प्रीशियस चीजें, एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजें जो उसे किशन की याद दिलाती थीं। उसके लिखे हुए लेटर्स, एक सूखा हुआ फूल जो उसने दिया था। किशन ने भी अपनी प्रिपरेशंस की। उसने अपने बैंक अकाउंट से थोड़े से पैसे निकाल लिए। उसने अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखा, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, उनसे माफी मांगते हुए। लिखते वक्त उसका दिल दुख रहा था। चुनी हुई रात आ गई, अंधेरी और अमावस की रात थी, भागने के लिए परफेक्ट। आयशा ने अपनी फैमिली के सो जाने तक इंतजार किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर की हर आहट से वो चौंक जाती थी। वो दबे पांव अपने रूम से बाहर निकली, सीढ़ियों से नीचे उतरी, सोते हुए गार्ड के पास से गुजरी। ये एक मिरेकल था कि वो जागा नहीं। वो बड़े गेट से बाहर निकल गई। वो फ्री थी, लेकिन डरी हुई भी थी। किशन पहले से तय की हुई जगह पर उसका इंतजार कर रहा था, उसके घर से थोड़ी दूर, परछाइयों में छिपा हुआ। जब आयशा ने किशन को देखा तो उसे बहुत रिलीफ मिला। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ गर्म था, रीअश्योरिंग। आर यू श्योर अबाउट दिस? उसने आखिरी बार पूछा। उसने किशन की आंखों में देखा, प्यार और चिंता से भरी आंखें। मोर देन एनीथिंग, वो फुसफुसाई। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो जल्दी से बस स्टेशन पहुंचे। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन बस स्टेशन पर पहले से ही बहुत भीड़ भाड़ थी। उन्होंने एक छोटे दूर के टाउन की टिकट्स खरीदी। एक ऐसी जगह जहां उन्हें कोई नहीं जानता था, एक ऐसी जगह जहां वो नई शुरुआत कर सकते थे। बस का जर्नी लंबा था और अनकंफर्टेबल। उन्होंने मुश्किल से ही बात की, बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहे। डर और एक्साइटमेंट का मिक्सचर उनके अंदर चल रहा था। अनजाने का डर, पकड़े जाने का डर, अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटमेंट। एक फ्यूचर जो वो साथ मिलकर बनाएंगे। वो दो यंग सोल्स थे, अपनी पुरानी लाइफ से भाग रहे थे एक नई लाइफ की तरफ। एक ऐसी लाइफ जो लव पर बेस्ड थी, मनी पर नहीं, स्टेटस पर नहीं, सिर्फ लव पर। उन्हें उम्मीद थी कि ये काफी होगा। कई घंटों के बाद वो छोटे से टाउन पहुंचे। ये एक शांत जगह थी, हलचल भरे शहर से बहुत डिफरेंट। उन्होंने रेंट पर एक छोटा सा रूम लिया। वो बहुत छोटा था, आयशा के मैंशन जैसा बिल्कुल नहीं, किशन के गांव के सीधे सादे घर जैसा भी नहीं, लेकिन वो उनका था, उनका ठिकाना। सब्यू से पहले उन्होंने एक छोटा सिंपल सा टेंपल ढूंढा। वहां बिना फैमिली, बिना फ्रेंड्स, बिना किसी तामझाम के उन्होंने शादी कर ली। बस वो दोनों और टेंपल का प्रीस्ट। उन्होंने सिंपल वाउज एक्सचेंज किए, प्यार के वादे, सपोर्ट के वादे, फॉरएवर। लाइफ आसान नहीं थी। किशन को एक लोकल शॉप में जॉब मिल गई, पे कम थी। आयशा ने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशंस देना शुरू कर दिया। उन्हें एक एक पैसा गिनकर खर्च करना पड़ता था। कुछ दिन तो खाने के लिए भी मुश्किल से पैसे होते थे। कभी कभी डाउट होता था, मुश्किल भरे दिन थे। आयशा अपनी पुरानी लाइफ के कुछ कंफर्ट्स मिस करती थी। किशन अपने पेरेंट्स के लिए वरीड रहता था। वो सोचता था कि क्या वो उसे कभी माफ करेंगे, लेकिन फिर वो एक दूसरे को देखते थे और वो जानते थे कि उन्होंने सही चॉइस की है। उनका प्यार ही उनकी स्ट्रेंथ थी। इसने उन्हें हर चैलेंज का सामना करने में हेल्प की। उन्होंने सिंपली जीना सीखा। उन्हें छोटी छोटी चीजों में जॉय मिलने लगी। साथ में खाना, शाम को वॉक, एक शांत कॉन्वर्सेशन। वो साथ मिलकर एक लाइफ बना रहे थे, ईंट द रींट, प्यार, ट्रस्ट और हार्ड वर्क पर बेस्ड। उनके भागकर शादी करने की न्यूज आखिर उनकी फैमिलीज तक पहुंच ही गई। मिस्टर मेहरा अब भी गुस्से में थे। उन्होंने शादी को मानने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने आयशा से सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। इससे उसे बहुत पेन हुआ, लेकिन उसके पास किशन था। किशन के पेरेंट्स पहले तो हार्ट ब्रोकन थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे। उन्हें अपने बेटे की याद आती थी।
उन्हें उसकी चिंता होती थी। एक दिन किशन को अपनी माँ का लेटर मिला। उन्होंने लिखा था कि वो अब भी उससे प्यार करते हैं और होप करते हैं कि वो हैप्पी है। इससे किशन की आंखों में आंसू आ गए। शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल किशन और आयशा के पास एक दूसरे का साथ था। उनके पास उनका प्यार था। ये एक टफ जर्नी था, लेकिन वो साथ थे और जब वो फ्यूचर की तरफ देखते थे तो उनके मन में होप होती थी। होप कि प्यार, सच्चा प्यार सच में सारी मुश्किलों को पार कर सकता है। करना ही होगा।